और भूमध्य रेखा देशांतर है कि अक्षांश है? अक्षांश है। जो सोया है वो क्या है? अक्षांश है। जो खड़ा है वो कौन है? देशांतर है। सुबह में जब आप 4 बजे दौड़ने के लिए जाते हो तो आप खड़ा रहते हो ना, मम्मी और पापा सोए रहते हैं। उस टाइम अगर मम्मी सोई है तो क्या है? देशांतर है कि अक्षांश है? अक्षांश है। लेकिन आप खड़े हो उस टाइम क्या है? देशांतर है। बात आ गई समझ में? तो जो पड़ा है वो अक्षांश है, जो खड़ा है वो देशांतर है। अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि अक्षांशीय दृष्टि से यहां पर ये अक्षांश ऐसे भारत की स्थिति है, और जो हमारा अक्षांश शुरू होता है वो 0 से लेके कहां तक पहुंचना पड़ता है? 90 तक। यहां 90 तक। तो आप मेरे को ये बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर करके बढ़े हैं कि नहीं बढ़े? एकदम बढ़े हैं। ठीक। तो वैसे में जो भारत की स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वो यहां से है, और यहां पर शुरू होने वाला लाइन जो है वो 8-4 है। 8-4 है। ठीक। इन बातों को मैं और भी थोड़ा बेहतरीन ढंग से बता दूं। यहां पे आइए, आप कहिएगा हाँ जी अब ठीक है कुछ। अब कुछ ठीक है क्या? अब कुछ दिख रहा है? अब कुछ ठीक है? नहीं खलौकत? नहीं दिख रहा है? चमक रहा है क्या? चलिए ये देखिए, ये मैंने बताया बनाया, यहां नहीं बनेगा। ये मैंने बताया पूरा ऐसे ये पूरा विश्व है, विश्व में ऐसे ये भारत की स्थिति ये है। बोलिए, यही स्थिति बड़ा में इधर आ गया है। तो आपसे बोला है कि अक्षांशीय दृष्टि से कितना होना चाहिए? 8-4। ये देखिए यहां पर 8-4, यहां पे लिखा है क्या 8-4? 8-4। अगर बुकलेट रहता ना हाथ में तो एकदम एग्जैक्टली समझ में आता। ठीक है। तो यहाँ 8-4, यहाँ पे ये चीज है। उसके बाद कह रहा है भैया कि 8-4 से कहां तक पहुंचा है? 8-4 से ये पहुंचा है कहां तक? 3700 तक। ये देखिए यहां पर 3700। तो अभी तक हम लोग जिक्र किए हैं ये अक्षांशीय है। अगर मैं बात करूं तो ये अक्षांशीय है। अक्षांशीय कहां से कहां तक? 8-4 से लेके और कहां तक? 3700 तक। ठीक है। अब आते हैं, मैंने अभी अभी ऐसे बात किया, लड़का कितना लंबा है? लड़का कितना लंबा है अभी ये जिक्र हुआ, अभी चौड़ा कितना ये जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है। तो लड़का कितना लंबा है? 8-4 से लेके कहां तक? 3700 तक। अब आपसे सवाल पूछेगा कि 8-4 पर कौन सा पॉइंट है, कौन सा बिंदु है? ठीक है। तो 8-4 पे कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। हाँ, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट। नहीं, इंदिरा पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, कन्याकुमारी, बस कन्याकुमारी याद कीजिए कि 8-4 पे कौन सा है? कन्याकुमारी है। जबकि यहां पर कौन सा है? 3700 पर इंदिरा कौल है। ठीक है, इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल किस राज्य में है? सबसे ऊपर राज्य कौन सा मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर। तो ये तो अभी लंबाई थी ना, अब लड़के की चौड़ाई में बात कर लूं। ठीक है। तो लड़का इतना मोटा है कि एक जगह 68-7 से चल के और दूसरा जगह पहुंचता है कितना? 97-25। बता रही समझ में? फिर से एक सवाल सुनिए, कह रहा है कि अक्षांशीय दृष्टि से, यानी कि ऐसे 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 8 से स्टार्ट हुआ है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते 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 35 36 37 तक पहुंचा है। तो अक्षांशीय दृष्टि से कहा 8-4 से लेकर 37। अब आते हैं देशांतरीय, 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78, कुछ ना 95 96 97। ठीक है। यानी कि लड़का का देशांतरीय विस्तार 68-7 से लेके कहां तक? 97-25 तक। बताया समझ में? एक बार फिर से बोल रहे हैं कि भारत का जो विस्तार है वो कहां से? 8-4 से लेकर 3700, इधर में 68-7 से लेके 97-25। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं। अब सुनिए, इसमें इसने जिक्र किया है, आप कहिएगा कि सर वो सब तो ठीक है, हमारे जहन में आ गया, आपने जो जो बताया हमारे जहन में आ गया कि सर 8-4 आपने बताया, हम जान गए 8-4 क्या है। 8-4 क्या है? एकदम नीचे है। ठीक। मैंने बताया 3700, वो क्या है? एकदम ऊपर है।
मैंने बताया 68/7, ये क्या है? हाँ, ये आपका पश्चिमी भाग है। ठीक है, मैंने बताया 97/25, ये क्या है? पूर्वी भाग है। अगर मैं कहूं कि पूरी भारत का सबसे ऊपरी पॉइंट किस पर जाके गिरता है? 3700। सबसे पश्चिमी पॉइंट 68/7, सबसे पूर्वी पॉइंट 97/25 और सबसे निचला 8/4। ठीक है, हाँ अब आते हैं। लेकिन सर ये उत्तरी उत्तरी पूर्वी पूर्वी ये दे के बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है। चलिए, कल मैंने बताया था क्लास में कि जब ये एक पूरा गोला हो और गोले को जब हम आधा बांटेंगे तो क्या ऐसे बटेगा? तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी। नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी। हो गया, ठीक। फिर मैंने बताया था कि जब इसी गोला को बीच से काटिएगा तो एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? पश्चिमी। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? पूर्वी। बता रही समझ में? ठीक है, यानी कि हम भाग को ऐसे कर दें, आधा बट गया है। मैंने कौन सा रेखा डाला? अक्षांशीय के देशांतरीय? अक्षांशीय। फिर हम आधा बांट दें, आधा बांट दिए। मैंने कौन सा रेखा डाला? देशांतरीय। ठीक है, और कह रहा है कि भारत की स्थिति कहां है? आ गई समझ में? अक्षांशीय दृष्टि से कहां है? देशांतरीय दृष्टि से कहां है? पूर्व। अब समझ में आ गया? तब सुनिए, 8 डिग्री उत्तर में आएगा कि नहीं आएगा? 3700 उत्तर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और फिर कह रहा है कि 68/7 उत्तर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ये 97/25, सॉरी 68/7 पूर्व में आएगा और 97/25 भी कहाँ आएगा? पूर्व में आएगा। इतना कुछ है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत किस गोलार्ध में बसा है? उत्तरी और पूर्वी। यानी कि टोटल कितने गोलार्ध? 4। ठीक है, गोला, गोला का आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध। इसी गोला का और भी आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध। लेकिन भारत बसा है किस गोलार्ध में? ये ऊपर वाला उत्तरी कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है? दक्षिणी। इधर वाला क्या कहलाता है? पश्चिमी। इधर वाला क्या कहलाता है? पूर्वी। लेकिन भारत बसा है कहां मेरे भाई? उत्तरी और पूर्वी। बता रही समझ में? किसी कोई दिक्कत? आपको यह पता चल गया कि भारत का विस्तार कैसा है? आपको यह पता चल गया कि भारत बसा कहां है? ठीक है, और ये कहां? पूरे ग्लोब में। ठीक है, उसके बाद भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? का 68/7। जब ये पूछा है पश्चिमी तो क्या पूर्वी नहीं पूछेगा? क्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 97/25। क्या ये उत्तरी नहीं पूछेगा? क्या पूछेगा? 37/6। क्या ये नीचे दक्षिणी नहीं पूछेगा? 8/4। किसी कोई दिक्कत नहीं? ये पूछा है। फिर कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या है? नीचे। हाँ, ये वाला नीचे। इसको क्या बोलेंगे? केप केमोरीन। केप केमोरीन। नेक्स्ट आते हैं, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तब ये ग्रेट निकोबार उसमें हो जाएगा। अब सुनिए, ये सवाल थोड़ा सा आप देखोगे। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन बना है, यहां से पूछा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। कोई दिक्कत है? नहीं। अभी और भी सवाल बनेगा, एक सवाल बनेगा, काफी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वहां पे भी जिक्र कर देंगे। नेक्स्ट, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, ऊपर हम फिगर में दिखवाया ना, कौन सा होगा? इंदिरा कॉल। यहाँ पे हमने फिगर दिखाया ना, ये क्या है? इंदिरा कॉल। उत्तरतम बिंदु जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं। कह रहे हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। ला, सब गुण गोबर। अब ये क्या हो गया? अभी तो हम लोग कुछ और देख रहे थे, अभी कुछ और हो गया, ऐसा क्यों? तो आप देखिए, भारत का जो है, भारत जो है वो बिल्कुल इस प्रकार बना है। ठीक है, भारत कुछ ऐसा है। ठीक, हम बोल रहे थे कि बाबू मेरे कब से ये 8/4 है, 8/4 है, 8/4 है, लेकिन यहां मैटर बदल रहा है।
अंडमान निकोबार का नाम सुने हैं? कहाँ है अंडमान निकोबार? इधर है कि इधर है? अंडमान निकोबार इधर है। तो ये जो अंडमान निकोबार है ना, वो यहां तक पहुंच गया है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु ये हो जाएगा 8-4, लेकिन पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? 6-4। ठीक है, ये हो जाएगा 6-4। हाँ, पूरे भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, ये मुख्य भूमि का 8-4, लेकिन पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु 6-4। बात आ रही समझ में? कोई आपत्ति है? कोई दिक्कत है? नहीं? अच्छा, कोई ऐसे हैं जिनको नहीं आ रहा समझ में? एकदम बोल सकते हैं कि सर तनी दिक्कत होता। सब इतना बड़ी हम समझा रहे हैं। चले, क्या चीज? अनु, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। अब सुनिए, हमने क्या किया, हमने ये बोला कि जब किसी का भी बात होता है तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो लड़का क्या है? लंबा है। लंबा कितना में? 8-4 से लेके कहां तक? 3700। लेकिन तौनी सब पड़ जाला तक कितना हो जाला? 6-4। 6-4 से 3700। ठीक है, इधर कितना? 68-7। इधर कितना? 97-25। बहुत अच्छा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है कि जितना भी उसका क्षेत्रफल है, यानी कि पूरे विश्व में मैं मानता हूं कि भारत यहाँ है, लेकिन आप ये बताओ कि पूरे विश्व का कितना % क्षेत्रफल लेके जी रहा है? तो 2.4%। और ये रटा रटा है क्वेश्चन है, बहुत बार अगर जो लोग सीट मारे होंगे ना, उनको सामने ये मिला होगा, और ये क्वेश्चन दोबारा हाई हेलो करने के लिए फिर आ गया है, और यही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं फिर एग्जाम में मिल जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल का भारत का हिस्सा कितना है? 2.4%। उसके बाद आकार की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब सुनिए, अब थोड़ा सा लेके चलते हैं अपनी तरफ। अगर किसी से किसी का रिलेशन बनता है तो हम लोग नॉर्मली पूछ देते हैं कि ई बताओ, जन लइकवा के देख के आइल बड़ो, उ घर में कौन स्थान पे बा? जी बड़का के तो बियाह हो गइल बा, इलावत हम माझिल के देखनी है, साझिल के देखनी है, ऐसा होता है क्या? तो वैसे ही पूरे विश्व में भारत का क्रम कौन सा है, मतलब किस आकार की दृष्टि से? तो 7वां। लेकिन अब सवाल पूछेगा कि इसके पहले 6 कौन है, ये बता दो आप। ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे यहीं पे आपका जिक्र किया गया, सबसे पहले पे कौन सा है? रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अगर आपको नहीं याद है तो बस कुछ नहीं, रुक चीन, अब आ भारत। 1 2 3 4 5 6 7। रू फॉर रूस, का फॉर चीन, फॉर चीन, अ फॉर अमेरिका, ब फॉर ब्राजील, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड भा फॉर भारत। तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। ठीक है, और पूरे क्षेत्रफल का कितना ले लेता है? 2.4%। और विस्तार आपको पता चल गया ना? ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु कितना पे? 68-7 पे। तो सबसे पूर्वी बिंदु 97-25 पे, उत्तरी बिंदु 3700 पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हाँ जी, ये देखिए कह रहा है